नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन पर निशाना साधा। दूसरी बड़ी खबर की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश से है, जहां बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भोपाल में डीजीपी को ज्ञापन सौंपा। तीसरी बड़ी खबर रायपुर से है, जहां देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। और चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मेयर से है, जहां सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मेडिकल स्टोर इन दिनों अस्पताल बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है, गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अनेक बड़े प्रश्न पैदा कर रहा है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन कर राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रखा है। चुनाव की जलधारा में आतंकवाद और अलगाववाद सदा के लिए विलीन हो चुके हैं। राहुल गांधी से सीएम योगी ने पूछा है कि उपद्रवियों के परिजनों को सरकारी नौकरी में बहाल कर आतंकवाद, दहशतगर्द और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन कर रहे हैं। सीएम योगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस गठबंधन से एक बार फिर से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर के लिए इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत को जो सपना देखा था, उसे पीएम मोदी ने साकार कर दिखाया है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने, अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप मिश्रा जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने, अगर बात करी जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कश्मीर में चुनाव को लेकर राहुल गांधी, कांग्रेस और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी का जो कांग्रेस का चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से 370 और 35A की समाप्ति के बाद जो आतंकवाद था वो चुनाव की जलधारा में बह गया था, कांग्रेस उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। अब्दुल्ला एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से उनका घोषणा पत्र है वो कहीं न कहीं देश को अलगाववाद की तरफ झोंक रहा है, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि 35A और 370 को हटाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी या उनके परिवार के लोग हैं, दंगाइये हैं, जिनको नौकरियों से बर्खास्त किया गया है, उनको वापस नौकरियों में लाने का जो काम कांग्रेस करेगी, उससे कहीं न कहीं जो है कांग्रेस के मंसूबों का पता चल रहा है। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर घेरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के
कहीं न कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाती है, वो कश्मीर में कैसे दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को सुरक्षित कर पाएगी, क्योंकि वहां पर आरक्षण तो लागू ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक संविधान पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से वहां पर दूसरे दो ध्वज फहराए जाते थे, क्या कांग्रेस उन दो ध्वजों को सहयोग कर रही है? कह सकते हैं कि दो ध्वजों को मान्यता देने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से कई जो है सवाल दागे। वहीं उन्होंने पूछा राहुल गांधी से, क्या राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? इस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो घोषणा पत्र है उसमें साफ साफ जो अलगाववादी और पाकिस्तान परस्ती नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो नौजवानों को गुमराह करने का जो प्रयास लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस करता है, जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, वहां पर जो है हिंदू पंडितों का नरसंहार हुआ है, उनकी संपत्ति छीनी गई है, क्या वो दोबारा शुरू करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस के जो मंसूबे हैं वो कहीं न कहीं देश विरोधी हैं और हमेशा से ही उनकी हिंदुओं को प्रताड़ित करने की मानसिकता रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में जो है अपना एजेंडा ला रही है, जो घोषणा पत्र ला रही है, उसमें कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से अलगाववाद को बढ़ावा है। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर, 370 के मुद्दे पर, 35A के मुद्दे पर कई तरफ से कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं वो कहीं न कहीं यहाँ के स्वस्थ लोकतंत्र की एक पहचान है। हमने जो वादा किया था वो पूरा किया, हमने आतंकवाद को खत्म किया, हमने पत्थरबाजी को खत्म किया और उसको खत्म करने के बाद अब वहां पर जो है चुनाव कहीं न कहीं स्वस्थ लोकतंत्र की एक पहचान है और स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला वो रखी जा रही है। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वहां पर गठबंधन किया है, उनका जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा का पत्र साफ साफ ये बताता है कि पाकिस्तान परस्त और दहशतगर्द के लोगों को समर्थन करती है। वहीं भारत का मुकुट कहने जाने वाले जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की पूरी साजिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने ही 370 और 35K को वहां लाई थी और अंततोगत्वा उसको जब अंत किया गया तो कांग्रेस ही उसके सबसे ज्यादा विरोध में खड़ी थी। तो पहले कांग्रेस को यह कंफर्म करना चाहिए कि वो देश के साथ है या आतंकवाद के साथ है, दहशतगर्दी के साथ है, पाकिस्तान परिस्थिति के साथ है। तो इस तरीके से कांग्रेस पे कई हमले योगी आदित्यनाथ ने किए। चलिए, बिल्कुल अनूप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जोड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि अभी अनूप ने भी जो है जानकारी यहाँ पर दी है, वही अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर निशाना साधा है। चलिए, इसी के साथ अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां आपको बता दें कि छतरपुर में हाजी शहजाद के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भोपाल में डीजीपी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हुई ऐसी तमाम घटनाओं के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट और मानव अधिकार आयोग जाएंगे। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासन की कोई भी व्यवस्था जो सर्विस बुक का पालन करना भूल गई है। बुलडोजर चलाकर सरकार न्याय की व्यवस्था को मान नहीं रही है, सरकार डराने धमकाने का काम कर रही है। वे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि प्रदेश में छतरपुर से पहले भी ऐसे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। सरकार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जानबूझकर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई आरोपी है तो उसे पकड़े, लेकिन पुलिस क्यों राजनीति सहयोग कर रही है? पुलिस को निष्पक्ष कार्य करना चाहिए। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे छतरपुर तो अभी बाद में आया, उसके पहले उज्जैन में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं पे फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। वहां पे भी एक जसवाल जी का घर तोड़ा गया, भिंड के अंदर में भी घर तोड़ा गया, लाखन सिंह यादव जी की विधानसभा के अंदर भीतरवार में भी वहां पे एक यादव घर तोड़ा गया। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, चाहे छतरपुर का कार्यकर्ता हो, तो इस प्रकार सभी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर पुलिस प्रशासन के माध्यम से इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। उसके स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपना
पूरी व्यवस्था बनाने में लग गए। मध्य प्रदेश में न्यायिक शक्तियों का जितना दुर्व्यवहार हो रहा है उनके साथ देश में कहीं नहीं हो रहा। संविधान की स्थापित न्याय प्रक्रिया है जिसको नजरअंदाज करके बुलडोजर प्रवृत्ति मध्य प्रदेश में जो आई है, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि अदालतों के कानून के संविधान के परंपराओं को हम नहीं मानते। कोई भी अपराधी अपराध करता है, कानून उसके साथ जो नियम सम्मत कानून है उसके हिसाब से काम करता है, करना भी चाहिए। पर दहशत बना के, डरा के बीजेपी के स्वार्थ को सिद्ध करना और इस तरह की भावना व्यक्त करना कि हम जो चाहेंगे करेंगे, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं है। छतरपुर की घटना राजनीतिक घटना नहीं है, सामाजिक घटना भी, ये संवैधानिक घटना है। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यम, आपका रुख करेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से छतरपुर में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है, इसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है हमलावर है, लगातार देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी अगर बात कर ली जाए तो जीतू पटवारी का भी इस पर बयान निकलकर सामने आया है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से छतरपुर में हाजी शहजाद अली का घर गिराया गया, उसके बाद से राजनीति चालू है। 20 करोड़ के करीब का घर था और पुलिस, जिस तरह से पुलिस जो थाने में पथराव किया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है पुलिस विभाग के द्वारा। अब देखिए, उस पर लगातार पूरे देश भर में राजनीति जारी है। चाहे दूसरी जगह से भी बयान, तमाम के बयान सारे, दिग्विजय सिंह भी अपना बयान दे चुके हैं, उसके साथ साथ जीतू पटवारी, उमंग सिंगारो और तमाम जो कांग्रेसी नेता है इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। आप देखिए, आज डीजीपी को जीतू पटवारी और तमाम कांग्रेसी नेता अपना डीजीपी को ज्ञापन सौंपने गए थे और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, यानी कि जरूरत पड़ेगी ही और सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे ही। जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई पूरे मध्य प्रदेश में हुई है, उसको लेकर के जीतू पटवारी और तमाम कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। आपने साफ तौर पर बयान पे भी सुना होगा, जीतू पटवारी ने कहा कि ये सामाजिक और राजनीतिक कार्य नहीं था, ये संवैधानिक काम था। और देखिए, जो उन्होंने ये भी कहा कि कई लोगों के इस पर बयान आए हैं सामने। उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि छतरपुर तो बाद की घटना, उससे पहले उज्जैन में भी जायसवाल का घर गिराया गया, कांग्रेसी नेता का। तमाम कांग्रेसी नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं और उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। लेकिन बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है। जो कांग्रेस प्रवक्ता है नरेंद्र सलूजा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस बुलडोजर क्रांति बीजेपी में नहीं शुरुआत हुई है, ये कांग्रेस में शुरुआत की गई थी। जब कमलनाथ की सरकार आई थी, तब कमलनाथ ने कई बीजेपी नेताओं के घरों पर बुलडोजर चला दिया था। एक जो मीडिया हाउस था इंदौर में, उस पर भी बुलडोजर चलाकर उसको गिरा दिया गया। तो तब कहाँ न्याय की बात कर रहे हैं। और ये बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई थी, वो उसी समय चली आ रही, तो कोई नया नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई जो आपराधिक तत्व रहते हैं उन पर की जाएगी। अब साफ तौर पर ये जीतू पटवारी और तमाम बड़े नेता जो हैं कांग्रेस की, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और जो बुलडोजर कार्रवाई की गई है उसको भी वो गलत बता रहे हैं। हालांकि हाजी शहजाद का भी एक बयान इस पर सामने आया था। हाजी शहजाद ने कहा कि मैं तो प्रशासन के समर्थन में था, मैं आवेदन देने गया था और उस समय मैं शांति करने का बहाल कर रहा था, लेकिन उस दौरान पथराव शुरू हुआ और मैं वहां से निकल गया। वही प्रशासन ने कहा, प्रशासन का ये आरोप है, यानी पुलिस का आरोप है कि दंगा उकसाने में हाजी शहजाद का बड़ा हाथ रहा, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई। अभी देखिए, बुलडोजर में दो काम हुए हैं, एक तो घर गिराया गया है और दूसरा उनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं। यानी जो गाड़ियां निकाली गई जेसीबी से और पोकलैंड मशीनों से, तो वो गाड़ियां निकालकर बाहर जब फेंकी गई तो वो भी टूटी गई। उस पर भी कांग्रेसी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का सवाल एक और है, क्या आपराधिक तत्वों को इस तरह खुली छूट दी जा सकती है कि करीब 300 से 400 की संख्या में बड़ी भीड़ आए और एक थाने में पथराव करे, कई पुलिसकर्मी उसमें घायल हो जाएं? ऐसी छूट नहीं दी जा सकती। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी इसमें बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कानून आपराधिक तत्वों से निपटने के लिए तैयार है, कानून अपना रास्ता आपराधिक तत्वों के खिलाफ खुद निकाल लेगा और रास्ता निकालता हुआ दिख भी रहा है। अभी देखिए, अभी तो छतरपुर में ये कार्रवाई हुई थी, जहां
कई लोग 400 लोगों को भी देखिए चिन्हित किया गया है यहाँ पे। 15-20 लोगों के 40 लोग करीब और है इसमें जिनके घर गिराए जाने की प्रक्रिया होगी या आज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनको चिन्हित कर लिया गया है कौन कौन से लोग पथराव में शामिल थे। छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में भी एक रेपिस्ट के घर को तब बुलडोजर की कार्रवाई के द्वारा गिरा दिया गया है। तो क्या जीतू पटवारी और कांग्रेस वहां भी जाएंगे कि आप क्यों बुलडोजर से रेपिस्ट का घर गिरा रहे हैं? तो साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर जरूर रहे, लेकिन आपराधिक तत्वों पर खौफ दिखाने के लिए शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। चलिए सत्यम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। अगर बात कर ली जाए विपक्ष की, तो विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस में काफी आक्रोश दिखता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बड़े नेता और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट सभी केंद्रीय जेल जाकर देवेंद्र यादव से मिलकर आ चुके हैं। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, पूर्व नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे शामिल है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि पुलिस और सरकार के पास किसी भी प्रकार की कोई सबूत नहीं है, हम किसी से डरने वाले नहीं है। साथ ही कहा है कि हम अपने विधायक और जेल से उनको छुड़वा कर ही मानेंगे। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। बात का बात भूल गया, अरे जेल में खाली रखना है रख लो। प्रदेश का एक कांग्रेस के कार्यकर्ता सच्चाई के लिए जेल जाने को तैयार है। आपका जेल का दीवारें कम पड़ जाएगा, आपकी धाराएं कम पड़ जाएगी, आपके कानून कम पड़ जाएगा, आप लिखते थक जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ते लड़ते नहीं थकेगा आजादी साहब। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जिज्ञासा जुड़ चुकी है। जिज्ञासा, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? क्योंकि कांग्रेस में भी लगातार देखा जा रहा है कि आक्रोश नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में। देखिए, जब तो देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई तब कांग्रेस पार्टी जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस में साफ तौर पर इसका आक्रोश देखा जा सकता है, क्योंकि बड़ौदा प्रचार के मामले में सरकार की लगातार जो कांग्रेस पार्टी शुरू से जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आई जा रही है। अंतिम में जो विधायक देवेंद्र यादव उन्हें जो बड़ौदा प्रचार अग्निकांड के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। एक हफ्ता हो चुका सेंट्रल जेल रायपुर में देवेंद्र यादव जो है गिरफ्तार साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी को लगातार यही कहना है कि प्रशासन के पास किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन हम शांत बैठेंगे और लगातार उसके लिए आवाज उठाएंगे। और चाहे 1 साल रहे या 2 साल, जब तक देवेंद्र यादव लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, वहीं अगर देखा जाए तो दीपक बैज का भी बयान निकलकर सामने आया है और उनका कहना है कि पुलिस और सरकार के पास किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं है और वो उन्हें छुड़वा कर ही मानेंगे और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ऐसा भी कहा गया है कांग्रेस की ओर से। देखिए, कांग्रेस में जो वो आज विरोध प्रदर्शन में दीपक बैज उठते थे, उन्होंने कहा हमारे पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता का जो नार्को टैक्स करवा सकते हैं, हम किसी को डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि देवेंद्र यादव ने मेरी तरफ से जबरदस्ती अपनी नाकामी और अपनी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो गिरफ्तार किया है, इसलिए हम हर चुनौती के लिए तैयार, हम अपने विधायक शुरुआत करें। चलिए ठीक है जिज्ञासा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के रायपुर में कहीं ना कहीं सियासत होती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर देखा जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम नेता लगातार जो है बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार और कानून के पास कोई भी ऐसा कठोर सबूत नहीं है, ये डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। चलिए इसी के साथ अब चौथी और आखिरी बड़ी खबर की बात करेंगे। खबर मध्य प्रदेश के मैहर से है, जहां सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मेडिकल स्टोर इन दिनों अस्पताल बने हुए हैं।
मेडिकल स्टोर इन दिनों अस्पताल बन चुके हैं। शहर के सुभाष मेडिकल स्टोर अस्पताल में बुखार से पीड़ित महिला का इलाज चल रहा था, जिसके बाद मेडिकल संचालक के द्वारा ब्लड टेस्ट कराया गया और बोतल चढ़ाई गई। इस दौरान महिला को घबराहट हुई। जब महिला को सिविल अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया और मामले की शिकायत थाने में की गई। सरकार के नियमों को ताक पर रखते हुए मेडिकल संचालक के द्वारा इलाज किया जा रहा था और लापरवाही पूर्वक इलाज करने से महिला की मौत हो गई है। वहीं जिसके बाद मामला गर्माता रहा और परिजनों के साथ साथ अन्य लोगों ने भी जमकर रोष व्यक्त किया है। पूरे मामले पर मैयर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। मैं सुभाष मेडिकल में दवाई कराने गया तो वहाँ उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया और बोले कि राम प्रसाद तुम्हारी देवी का नाम है टाइफाइड, समझ में आ रहा मेरे को, तो इनके लिए बॉटल चढ़ेगी। मैं को ठीक है भैया, आप ऐसा करिए, आप बॉटल चढ़ा दीजिए। तो उन्होंने एक बॉटल चढ़ाई, उसी में 4 प्रकार के इंजेक्शन डाले। बॉटल पूरी खत्म नहीं हो पाई और मेरी मैडम बोली कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो ऐसा करो लैट्रिन लगी है, पेट बढ़ा रहा है, मतलब दस्त टाइप के लग रहे हैं, मरूर रहा मेरा पेट, तो मेरे को घर ले चलो। तो मैं उनको लिए घर लेके गया हूँ। फिर सर जी मैं घर में जैसे वो लैट्रिन करके आई, बोली मेरे को बहुत घबराहट होने लगी है। तो मैं तुरंत सुभाष के लिए फोन लगा। मैं को न भैया घर में बोल रही कि घबराहट हो रही, कल राम प्रसाद कोई बात नहीं है, उसमें एक बॉटल चढ़ी हुई है तो घबराहट टाइप की होगी, तो आप ऐसा करो चीनी और नमक और ठंडा पानी इसको पिलाइए, आराम लग जाएगा। तो मैं उनके लिए 1 गिलास में चीनी नमक पानी पिलाया। मेरी मैडम मेरी लंबी लंबी सांसें लेने लगी हुई थी, तो मैं उनको फोन लगाया। मैं को भैया क्या बात है, ये इस तरीके से सांसें ले लेंगे, कहने कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन लगेगा। अब इनके लिए आप ऐसा करो, ले सीधे ऑटो बुलाओ और क्या नाम है, ऑटो बुलाओ और आप उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल लेके जाओ। जब मैं सरकारी हॉस्पिटल लेके आया तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने मेरी पत्नी सुवन को बता दिए कि मृत्यु घोषित है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मैयर से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, मैयर की सरकार नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मेडिकल स्टोर इन दिनों अस्पताल बने हुए हैं। मेडिकल स्टोर इन दिनों अस्पताल बन चुके हैं। शहर के सुभाष मेडिकल स्टोर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक महिला इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। बुखार से पीड़ित महिला इलाज कराने गई थी, जिसके बाद मेडिकल संचालक के द्वारा ब्लड टेस्ट कराया गया और बोतल चढ़ा दी गई, जिसके बाद आपको बता दें कि महिला को घबराहट शुरू हो गई और जब महिला को सिविल अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया और मामले की शिकायत थाने में की गई। सरकार के नियमों को ताक पर रखते हुए मेडिकल संचालक के द्वारा इलाज किया जा रहा था और लापरवाही पूर्वक इलाज करने से महिला की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद मामला गर्माता हुआ नजर आया और परिजनों के साथ अन्य लोगों ने भी जमकर नारेबाजी की, रोष व्यक्त किया। इस दौरान पूरे मामले पर मैयर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच करना शुरू कर दिया है। चलिए फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।